हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक शॉकिंग फैक्ट के साथ। क्या आप जानते हैं सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पर डोमेन सब्जेक्ट जिसमें बच्चे हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं एग्जामिनेशन देने, वो डोमेन सब्जेक्ट जो कि क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़े होते हैं, उसका सक्सेस रेट एज एन एवरेज केवल 0.5% है। आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, ये रियलिटी मैंने लिख रखी है, एग्जैक्ट फैक्ट्स है कि अगर टोटल अपियर 10 लाख के आसपास स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, तो उसमें से केवल 2679 स्टूडेंट का ही 100% आया एक सब्जेक्ट के अंदर, और 0.25% का सक्सेस रेट। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की आप बात करेंगे जो कि एक डोमेन सब्जेक्ट है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, लगभग 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट अपियर हुए और केवल 1135 स्टूडेंट का 100% आई, 0.72% का सक्सेस रेट। केमिस्ट्री में तो और भी बुरा हाल हो गया। 2024 का ये डेटा है, यहां पर देखिए, ये भी 2024 का है। यहां पर लगभग 5.5 लाख स्टूडेंट अपियर हुए, केवल 398 स्टूडेंट का 100% आई, 0.07%। इकोनॉमिक्स में देखिए केवल 0.23%। तो ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे डोमेन सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है डोमेन सब्जेक्ट के अंदर, अप्रोच नहीं समझ पा रहे हैं कि यार सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन का डोमेन सब्जेक्ट और मेरे क्लास 12 का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या अंतर है। तो बहुत सारी ऐसी दुविधाएं हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर इस वीडियो का टाइटल भी दिया है कि ऐसा क्यों होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट्स फेल्ड इन दिस सीयूटी 2025 डोमेन सब्जेक्ट या फिर 2026 डोमेन सब्जेक्ट। मुझे पता है 2026 में भी यही बात होने वाली है। इसलिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ ऐसा ना हो, अभी से आप समझ जाए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है और क्या क्या ऐसी चीजें जो नहीं करनी है। सबसे पहले यहां पर हाउ टू स्टडी डोमेन सब्जेक्ट में, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड वेटेज। भाई सिलेबस, बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे तो क्लास 12 जैसा सिलेबस है। आज तक एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा ही नहीं कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स है अगर आप कंपेयर करने बैठेंगे अपने क्लास 12 का और सीयूटी यूजी का डोमेन जो सिलेबस है, कि कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि कॉमन नहीं है, एडिशनल टॉपिक्स है। भाई आपको ये पता होना चाहिए क्लास 12 का इकोनॉमिक्स जो है वो एकदम अलग है सीयूटी यूजी एग्जाम में पूछी जाने वाले इकोनॉमिक्स डोमेन से। सीयूटी यूजी एग्जाम में जो डोमेन पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स में, क्लास 11 के टॉपिक्स भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ कुछ डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं। तो यहां पर ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, कुछ तो क्लास 11 वाले टॉपिक्स और कुछ ऐसे डिलीटेड टॉपिक्स। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि भाई कैसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे जो क्लास 11 का जो टॉपिक्स है ना इकोनॉमिक्स में, 60 से लेकर 70% लास्ट ईयर वेटेज आ गया और बच्चों ने नहीं पढ़ा। भाई हो गई दिक्कत, सबसे कम सक्सेस रेट। अब देखो यहां पर ये मैंने दिखा कि आप एक बार जरूर देख लें। इसके अलावा यू हैव टू एनालाइज द सीयूटी एग्जामिनेशन पेपर्स 2022 से लेकर 2025 तक। समझ में तो आएगा कि कैसा पैटर्न है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन आया था जिसका डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। भाई जो भी ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बनते हैं, जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज है, वो सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के अंदर आती है। समझ में आएगा कि कैसे कैसे टॉपिक पर किस किस लाइन पर एनसीईआरटी की बन जाता है क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। कहीं पर एक ऐसा चित्र है जहां पर जवाहरलाल नेहरू की स्पीच चल रही है और ये नहीं पूछा कि वो कहां पर हो रही है स्पीच, ये नहीं पूछा गया कि किस रिगार्डिंग स्पीच हो रही है, ये नहीं पूछा गया कि किस इवेंट पर वो स्पीच हो रही है, ये पूछा गया उस फिगर के अंदर बहुत दूर, जो कई किलोमीटर दूर, जो एक बहुत धुंधली सी मस्जिद दिख रही है, उस मस्जिद का नाम बताओ। तो यार इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ये जब भी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर सीयूटी पेपर की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, किस किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, किस किस तरह से डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है। 2022 की अब बात करें, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो देखिए इस तरीके से डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। मतलब 2025 का जो डिफिकल्टी लेवल था एज कंपेयर टू 2024, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। काफी ज्यादा डिफिकल्ट, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड, डिफिकल्ट बोलना सही नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर बनने लगे हैं। ऐसे बच्चा जिसको एनसीईआरटी पूरी तरीके से समझ में आती है, एनसीईआरटी जिसका फर्स्ट लव है, ये समझ लो, कोई और नहीं, फर्स्ट लव जिसका एनसीईआरटी है, वही बच्चा सफल हो पा रहा है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। सबसे पहले रीड दी एनसीईआरटी एक्टिवली। तो यहां पर सबसे पहले रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की। यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर टू अंडरस्टैंड कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिन पर आपको हाईलाइट करना है, कौन से ऐसी डेफिनेशंस, रूल्स, देखिए यहां पर लिखा हुआ डेफिनेशन, फॉर्मूला, डेट्स, रूल, प्रिंसिपल, लॉज, एग्जांपल्स, एवरीथिंग जो भी इंपॉर्टेंट लगती है उनको हाईलाइट करते चलो।
इस तरीके से आपके खुद के नोट्स बनते चले जाएंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। इनकेस अगर लगता है कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, यहाँ पर ये टॉपिक लिखा हुआ है इतनी जगह पर, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, इससे कोई ऐसी बात है जो कि क्रक्स निकलती है, तो भैया मार्जिन जो है ना, मार्जिन जो निकला हुआ होता है इसको भी इस्तेमाल कर लो। यहां पर उस मार्जिन में वो नोट्स लिख लो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हर एक पेज पे कुछ ऐसी बात लिखी होनी चाहिए जहां से आपको लग रहा है कि इसका क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन पर क्वेश्चन बन सकता है, इस पेज पे जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका जो पूरा सार है वो ये है, इसका क्रक्स ये है। तो अगर मैं ये भी पढ़ लूंगा, इन केस जल्दी जल्दी में ये नहीं पढ़ पाया, तो कम से कम मार्जिन वाला जो टॉपिक है या मार्जिन वाला जो टेक्स्ट है वो मैं पढ़ पाऊं। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। एक तो हाईलाइट हो गया आपका एनसीईआरटी हाईलाइट पॉइंट्स, और एक मार्जिन वाले नोट्स, ठीक है। फिर इसके बाद मेक दी शॉर्ट नोट्स। अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी मार्जिन हो गया है, एनसीईआरटी हाईलाइट हो गया है, इसके अलावा क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अलग से मनी एंड बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, इन सब में जो जो रिलेशन है, क्या मैं किसी तरीके से अपने अलग से शॉर्ट नोट्स भी बना सकता हूं? इन केस अगर आप चाहते हैं अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना, वो भी बनाइए, लेकिन ये एकदम डिफरेंट होनी चाहिए। ये ऐसा ना हो जैसे एनसीईआरटी हाईलाइट उतार दिया हो, ऐसा नहीं। इनके अंदर आपके कुछ फॉर्मूले, की डेट, इवेंट, कॉन्सेप्ट, डायग्राम्स, है ना, फ्लो चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स की हेल्प से आप जरूर से जरूर बताएं। माइंड मैप्स, ये लिखा, माइंड मैप्स, माइंड मैप फ्लो चार्ट्स आपके बने होने चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि 15 चैप्टर हैं, तो वो अलग से 20 से लेकर 25 पेजों में उतरे होने चाहिए, 20 से लेकर 25 पेजों में आपके पास होने चाहिए, तभी हो पाएगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, नहीं हो पाएगा डोमेन सब्जेक्ट। बच्चे यही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और भाई ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर एग्जामिनेशन देकर आते हैं, पता चलता है कि भाई एकदम अनएक्सपेक्टेड, बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस। भाई आउट ऑफ सिलेबस क्यों? आपने ठीक से एनसीईआरटी पढ़ी होती है तो आज ये लिखा दे। इसके बाद वन शॉट वीडियोस, सब कुछ हो गया है, एक बार जरूर देख लें कि आपके पास बेस्ट वन शॉट वीडियो का कलेक्शन हो। बेस्ट वन शॉट वीडियोस को आप हर एक वीडियो को उठाएं, रिकॉर्डेड फॉर्म में होनी चाहिए, लाइव की कोई जरूरत नहीं है, और उसको 1.5x में देखना, सो दैट आप अपना टाइम सेव कर पाए। जब आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी नोट्स हो गए, मार्जिन वाला हो गया, आपने अलग से 20 से 25 पेजेस के कुछ नोट्स बना लिए पूरी की पूरी किताब के, और इसके अलावा जब आप विजुअलाइज फॉर्म में देखेंगे ना उस चीजों को, तो भाई आपको रट जाएंगी वो चीजें, दिमाग में बैठ जाएंगी। कोई उनको लगभग नहीं तो 200 दिन तक या फिर 150 दिन तक नहीं हटा पाएगा आपके दिमाग से। बस बीच बीच में रिवाइज करना जरूरी है, लेकिन ठीक है। तो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, 1.5x पर देखो। जब आप विजुअलाइज करके देखेंगे चीजों को, वन शॉट वीडियोस देखेंगे, तो उसकी हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि मेरे नोट्स जो है वो कहाँ कहाँ अपडेट होने हैं, क्या क्या अपडेशन है। हो सकता है कि कोई टीचर ठीक एनसीईआरटी से ना पढ़ाकर किसी रेफरेंस बुक से पढ़ा रहा है, और वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट लाइन, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है, तो फिर वो आपको अपडेट करने की जरूरत है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अपडेशन चाहिए नोट्स में तो करो जरूर, ठीक है। अब इसके बाद इनको टाइम टू टाइम पढ़ो, टाइम टू टाइम। देखो मैं तो क्या करता था, मेरा जो भी मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी काम हो गया, सैटरडे संडे को सारा कुछ रिवाइज कर लेता था। 3-4 घंटे बहुत एग्रेसिवली पढ़ता था भाई, खाना वाना सब कुछ त्याग के 3-4 घंटे जितना भी मंडे टू सैटरडे होता था सारा एक बार पढ़ लेता था, अपनी छत पे जाकर इधर उधर घूम घाम के जितने भी नोट्स मैंने बनाए पन्नों पर सारे पढ़ लेता था। तो इस तरीके से वो चीज जो है धुंधली नहीं होती थी। इसी तरीके से फिर मैं अगले सैटरडे को जितना भी अगले वाले वीक में पढ़ा वो सब पढ़ता था। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्व द एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो दिए हुए क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाते हैं। सीयूटी ओरिएंटेड क्वेश्चन का सेपरेट आपके पास क्वेश्चन बैंक होना ही होना चाहिए, इसके बिना तो भूल जाओ। भाई कितने तरह के क्वेश्चन हम देख लिए, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वही अपना राइटिंग स्किल्स का सेट ये सब होता रहता है, ना कभी हम ऐसे असाइनमेंट देते हैं। तो अब आपको आदत डालनी पड़ेगी सीयूटी ओरिएंटेड क्वेश्चन लगाने की विद चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, क्योंकि जब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपके पास होंगे, समझ में आएगा कि यार ये मनी एंड बैंकिंग जो मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, एरा ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, तो फिर उस चैप्टर से किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, क्या मैं वो लगा पा रहा हूं या नहीं लगा पा रहा हूं, तो आपकी तैयारी एकदम अव्वल दर्जे की हुई है। इसके बाद आपको ये जरूर देख लेना कि जो भी आपके पास मटेरियल हो, बुक्स हो, जैसे हमारे पास सुपर गाइड के पास जो बुक्स है उसके अंदर बहुत डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो आप क्वेश्चन से ये तो चेक कर ही पाएंगे कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। सॉल्यूशन जब लिखा हुआ होता है ना 5 से 6 या फिर 6 से 7 लाइनों में, तो वहां पर बहुत सारे फैक्ट्स कवर होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो सॉल्यूशन पढ़ के भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं और फिर आपको जंप करना है फुल लेंथ मॉक पर। एकदम फुल लेंथ मॉक पर जंप करोगे बहुत दिक्कत में आ जाओगे अगर तैयारी नहीं है तो। ये सारे काम करके आपको चैप्टर वाइज मॉक और फिर फुल लेंथ मॉक लगाने हैं। फिर इसके बाद ये भी लिखा है एटलीस्ट 20 फुल लेंथ मॉक लगाना, एटलीस्ट 20 फुल लेंथ मॉक फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 15 से 17 आपके चैप्टर्स होंगे, 20 ये हो गए, तो लगभग 35 से लेकर 37 मॉक्स हो जाएंगे आपके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। इस तरीके से तैयारी करनी है और देख लेना कोई माइकल लाल आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स कम नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी तैयारी एकदम सुपर डुपर वाली होगी। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन एग्रेसिवली मॉक लगा लेना, चाहे 20 से 35 कर लेना, 35 से 40 कर लेना, एक के बजाय दो के लेना, दो के बजाय तीन के ले लेना, जिनके भी आप लेना चाहते हैं, जिस भी कंपनी के जिस भी पब्लिकेशन के मॉक लेना चाहते हैं भाई ले लेना। ठीक है इसके बाद यही एक स्ट्रैटेजी रहने वाली है जो कि आपको डोमेन सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है। कोई भी आपको नहीं रोक सकता एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने से। विश यू वेरी गुड लक गाइस। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6360286363। हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगी। और आप एक फॉर्म है उसको, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन फिल पिन कमेंट में, उसको भी जाकर फिल कर सकते हैं और हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपसे कांटेक्ट करेगी, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। बता दो कि भाई 0.05 या 0.5% का एज एन एवरेज 0.5% का सक्सेस रेट है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन में अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो। अब अभी मैं इंग्लिश और डैट की पे आया ही नहीं हूं, अभी तो मैं उस सब्जेक्ट्स पर आया हूं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं क्लास 12th में। हो सकता है कॉन्फिडेंस हो उनको लेकर, हो सकता है उनको लेकर थोड़ा और ओवर कॉन्फिडेंस हो आपके पास। तो अब समझ में आ गया होगा ये फैक्ट्स देखकर। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जो करना चैनल को।